मुंबई 1955। डॉकयार्ड रोड का वो इलाका जहां समंदर की नमक भरी हवा और गरीबी एक साथ सांस लेती थी। एक 15 साल का लड़का, फटी चप्पल, मैली कमीज, हाथ में कुली का बोझ, नाम हाजी मस्तान, तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से आया था। मुंबई में कोई नहीं था उसका, कोई घर नहीं, कोई सिफारिश नहीं, कोई रास्ता नहीं। लेकिन उस लड़के के अंदर कुछ था। उसने पहले साइकिल चलाई, फिर कुली का काम किया, बंदरगाह पर माल ढोया, और एक दिन उसे पता चला कि कुछ बक्से ऐसे होते हैं जो बिना दस्तावेज के उतरते हैं, बिना टैक्स के, बिना सरकार की नजर के। उस दिन हाजी मस्तान को अपना रास्ता मिल गया। 1960 का दशक, मुंबई का सोना तस्करी बाजार अपने चरम पर था। सरकार ने सोने के आयात पर भारी पाबंदी लगाई थी, लेकिन मांग कम नहीं हुई थी, और जहां मांग हो वहां मस्तान था। खाड़ी देशों से सोना आता था समंदर के रास्ते, छोटी नावें, अंधेरी रातें, बिना रोशनी के किनारे, और हाजी मस्तान उस पूरे नेटवर्क का दिमाग था। पुलिस उसे जानती थी, लेकिन पकड़ नहीं सकती थी, क्योंकि मस्तान ने एक बात समझ ली थी जो बाकी सब नहीं समझते। ताकत सिर्फ पैसे से नहीं आती, ताकत आती है रिश्तों से। नेता, अफसर, फिल्म वाले, मस्तान सबके बीच था। दिलीप कुमार उसके दोस्त थे, राजनेता उसके दरवाजे आते थे, और गरीब उसे अपना मसीहा मानते थे, क्योंकि वो उनकी मदद करता था। ये था मुंबई अंडरवर्ल्ड का पहला चेहरा। कोई खून नहीं, कोई गोली नहीं, सिर्फ दिमाग, नेटवर्क और दबदबा। फिर आया 1970 का दशक, और एक नया नाम, वरदराजन मुदलियार उर्फ वर्दा भाई। मस्तान अगर समंदर था तो वर्दा भाई जमीन था। उसने मुंबई की गलियों को अपने तरीके से बांटा। धंधा, इलाका, वसूली, सब व्यवस्थित। दो बड़े नाम, एक शहर, और शहर दोनों को झेल रहा था। लेकिन असली बदलाव तब आया जब एक तीसरा नाम उभरा। 1980 का दशक, मुंबई के डोंगरी इलाके में एक नौजवान था। बाप छोटा पुलिस कांस्टेबल, खुद की कोई बड़ी पहचान नहीं, लेकिन आंखों में एक अजीब सी आग थी। नाम दाऊद इब्राहिम। दाऊद ने मस्तान से सीखा नेटवर्क कैसे बनता है, वर्दा भाई से सीखा इलाका कैसे काबू होता है। लेकिन फिर उसने अपना रास्ता चुना, और वो रास्ता था खून का। पठान गैंग से टकराव, करीम लाला के साथ जंग, एक के बाद एक सफाया। दाऊद ने मुंबई को वो दिया जो पहले कभी नहीं देखा था, एक संगठित, हिंसक और बेरहम अंडरवर्ल्ड। डी कंपनी सिर्फ एक गैंग नहीं थी, वो एक समानांतर सरकार थी। और फिर 1993 आया, मुंबई बम धमाके, 257 लोग मारे गए, शहर हिल गया, और दाऊद का नाम, जो पहले सिर्फ गलियों में गूंजता था, पूरी दुनिया में फैल गया। हाजी मस्तान ने मुंबई को सिखाया कि ताकत कैसे बनती है। दाऊद ने सिखाया कि ताकत कैसे डराती है। एक ने कभी गोली नहीं चलाई, दूसरे ने एक शहर को दहला दिया। दोनों एक ही मिट्टी से उठे, एक ही शहर की भूख से, लेकिन दोनों ने अलग अलग रास्ते चुने। और मुंबई, वो आज भी उन रास्तों के निशान अपनी गलियों में लिए घूमती है।